हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन जो है एप्लीकेशन निकाला है, जो कि वोटर है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वैसे तो ये जो है जनरल नॉलेज आपका बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पता नहीं होता है और उनको थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ाना है कि कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी जो है कौन से साल में जीती थी, या तो कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ था, कौन सा कैंडिडेट जो है वो हार गया था, कितने वोट से हारा था, कितने वोट से जीता था। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपके फ़ोन से, एंड्रॉइड फ़ोन से अगर आपको पता लगानी है तो आज के समय में ये बहुत ही आसान कर दिया है हमारे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन लोगों ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऐप है उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक तो आप जो है इलेक्ट्रॉन सर्च कर सकते हैं EPIC नंबर के द्वारा। आप जो है रजिस्टर्ड वोटर रजिस्ट्रेशन जो है आपका वोटर आईडी कार्ड के अंदर जो है वो भी नया कार्ड बुलवाने के लिए, या तो शिफ्टिंग करने के लिए, या तो फिर आप अपना कार्ड जो है म्यूट करवाने के लिए, या तो उसमें करेक्शन करवाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपका कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको कमीशन ऑफ इंडिया जो है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनसे कोई कंप्लेन है तो उसके बारे में भी यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल स्टोर पे जाएंगे, ऐप स्टोर पे, तो यहाँ पे आपको जो ऐप मिल जाएगी वोटर हेल्पलाइन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसके रिव्यूज़ भी हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेम चीज़ें जो है यहाँ पे भी दी गई है कि क्या क्या चीज़ें जो है आप कर सकते हैं इसके द्वारा। और इस तरीके की कुछ ऐप है। तो चलिए अब जो है हम ऐप को एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च रिजल्ट्स। तो यहाँ पर हम चलिए ऐप को जो है खोल के एक बार देख लेते हैं। ये हमारी वोटर हेल्पलाइन ऐप है। यहाँ पे अभी मैं जो है फ़ोन के ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ, ब्लू स्टेक करके जो आता है वर्चुअल सिस्टम है, जिससे कि आप एंड्रॉयड जो है अपना PC में चला सकते हैं। तो चलिए अभी ये डिस्क्लेमर है, इसको एग्री कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स हैं। और यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड जो है बॉटम पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वोटर की सर्विसेज मिल जाएगी कि अप्लाई करना है, वोटर आईडी के लिए ट्रांसफ़र शिफ्टिंग करना है, डिलीशन करना है, करेक्शन करना है। तो बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज़ है मतलब वोटर आईडी कार्ड के साथ वो आप सब कर सकते हैं। वोटर एजुकेशन है यहाँ पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये सभी डिटेल्स दी गई है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसको आप एक बार शांति से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई कंप्लेन है इलेक्शन कमीशन से तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल वेरीफाई करके जो है वो कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है अब इसमें यहाँ पे बैक बटन नहीं दिया है, चलिए इसको बंद करके ही खोलना पड़ेगा फिर से। ये एक एप्लीकेशन एरर है, बट अगर आप फ़ोन के अंदर है तो आप आसानी से बैक बटन पे जा सकते हैं। मैं अभी PC में से इसको खोल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ा जो है एक चीज़ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्शन शेड्यूल है, फिर करंट इलेक्शन, अपकमिंग इलेक्शन है उसके बारे में। और इस तरीके से यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपकमिंग इलेक्शन उत्तर प्रदेश। वैसे मेरा भी पॉलिटिकल जो नॉलेज है बहुत ही वीक है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि मेरे सिटी में से कौन कौन पार्टी जो है खड़ी हुई थी, इसका क्या हुआ था। तो चलिए यहाँ पे पहले तो जनरल इलेक्शन जो भी हुए थे 2019 वाले, उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BJP और ये सभी लोग जो है उन लोगों का क्या रिपोर्ट था, इसमें कौन जीता था और मतलब ये कितने वोट से जीता था, कितने परसेंटेज थे वोट कितने हुए थे, ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सिलेक्ट मतलब स्टेट वाइज, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज जो है आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब आप सर्च कर सकते हैं बेसिकली। तो चलिए मैं थोड़ा सा गुजरात का देख लेता हूँ। तो अगर हमने गुजरात को सिलेक्ट कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के अंदर जो है पहले इसको यहाँ पे चेक मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं BJP 26 वोटों से जो है जीता है और बाकी किसी का वोट ही नहीं है क्या, मतलब तो मतलब ये काफ़ी बड़ा विनिंग पॉइंट है ये इसका। ये इस तरीके से जो है आप इसका सर्च रिजल्ट जो है इसको कर सकते हैं। चलिए अभी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसके ट्रेंड के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है
किस किस के रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो गए। सब आई थिंक सबके रिज़ल्ट वैसे तो डिक्लेयर हो ही गए हैं। और कहाँ से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन जीता है, तो इसके अंदर भी आप फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं गुजरात, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुजरात के अंदर कच्छ के अंदर जो है ये भाई पड़े थे भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो सभी के अंदर भारतीय जनता पार्टी वाले ही जीते हैं गुजरात के सभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ से। और यहाँ पे आप जो है तो खोल के डिटेल में भी देख सकते हैं कि अमित शाह जो है वो गांधीनगर से खड़े हुए थे, और आपका ये जो थे यहाँ से खड़े थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका भी आप खोल के पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इसकी जो है 54 साल है, और इसका फादर का नेम ये है, एड्रेस यहाँ पे ये है, अपना स्टेट गांधीनगर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक नरेंद्र मोदी जो थे वो वाराणसी से लड़े थे शायद। यहाँ आप देख सकते हैं पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो है इसका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम एक बार देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो थे वो आई थिंक, चलिए वही देख लेते हैं। वाराणसी उत्तराखंड में आता है, कहाँ पे आता है मुझे भी पता देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। तो यहाँ से ही खड़े थे नरेंद्र मोदी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी की एज जो है 68 ईयर है। इसके फादर का नाम है दामोदर दास मोदी, और उसका आप देख सकते हैं एड्रेस है अहमदाबाद का सोमेश्वर में रहते हैं वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वोट इसको इतने मिले थे। तो इसके अलावा जो है कैंडिडेट है, पार्टी वाइज भी आप जो है कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी पार्टी का जो है क्या रिजल्ट है, इसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट्स थे, सभी डिटेल्स को आपको जिस तरीके से सर्च करना है इस तरीके से आप इसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो अभी 2019 की बात की, आपको पहले के अगर रिजल्ट्स का पता लगाना है 1951 से आप देख सकते हैं 1951, 2009, 2014, वो भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आपको फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें इन लोगों ने अभी इसका मतलब डेटा एंट्री किया नहीं होगा, जिससे कि आप इसको देख सकें। देखते हैं कि फाइल्स जो है वो डाउनलोड तो हो गई है, बट कहाँ पे पड़ी है। ये ब्लूस्टेक का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप बेसिकली ये एप्लीकेशन का यूज़ करके जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो इसको जो है आप ज़रूर ट्राई करें, और आपका एक्सपीरियंस जो है क्या रहा ये एप्लीकेशन के साथ, क्या इसके आपको मिसिंग लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या फ़ायदे हैं इसके।
उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इसको किस तरीके से जो सबसे बढ़िया तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसको भी आप जो है बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी जो है इसके वोटर आईडी जो बनाने की जो सर्विस है या तो करेक्शन करने की सर्विस है बहुत ही धीमी है। लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें 3 महीने 6 महीने 1 साल तक जो है वोटर कार्ड जो है वो नहीं आता है। इससे तो अच्छा है कि आप अपने लोकल जो मतलब क्या बोलते हैं मामलतदार होते हैं वहाँ पे जाके अगर आप निकलवाएंगे लोकल ऑफिस से तो उसमें फटाफट निकल जाता है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्विस जो है जैसे हम पान कार्ड निकलवाते हैं उस इतनी फास्ट सर्विस नहीं है। तो बेसिकली इनको जो है सीखना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, पान कार्ड जो अथॉरिटी है पान अथॉरिटी उनसे कि भाई कैसे इसको फास्ट किया जा सकता है और जितना हो सके उतना इसको बेहतर बनाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो है हमारी एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो गई है, अभी इंस्टॉल हो रही है। इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको भी लग रहा है, कर देते हैं लॉगिन। तो यहाँ पर हमने जो फाइल डाउनलोड की थी वो इस टाइप की फ़ाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी फ़ाइल है यहाँ पे और अप्रोक्सीमेटली 360 के आसपास पेज है। बट आपको जो है पूरी डिटेल्स जो है यहाँ से मिल जाएगी, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ जो थी वो थी और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको क्या कौन पार्टी कहाँ से थी, क्या रिज़ल्ट था, सभी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर यहाँ पे आपको सभी का जो है सीट वाइज जो है मिल जाएगा डेटा। तो अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो है आपको बहुत सारा नॉलेज जो है देने वाली है। तो इसको आप ज़रूर से एक बार रिफ़र करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।